दूसरों के गाने कॉपी करके शोहरत बनाने वाले सिंगर के आज मैं जो है ना पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। ये वीडियो देखें और तफसील से देखें तो किसके गाने किसने चोरी किए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उदासी टेक और आज हम आपको बताने वाले हैं जो सिंध से सराइकी गाने कॉपी किए गए पंजाब में, जो पंजाब से सराइकी गाने कॉपी किए गए सिंध में, जो पाकिस्तान में घूम रहे हैं और आजकल धूम मचा रहे हैं, ट्रेंडिंग पर हैं वो गाने। रियल में वो ओरिजिनल गाने किसके हैं और किसने कॉपी किए, वो गाने आजकल ट्रेंडिंग पर है, धूम मचा रहे हैं। क्या इनको बड़े सिंगर ने कॉपी किया हुआ है या किसने किया है, आज सारी हिस्ट्री मैं आपके सामने खोल रहा हूँ और आप कहीं नहीं जाना। आपको ये वीडियो पूरी देखें और ये सारे सॉन्ग एक एक करके शायर कौन है, सिंगर कौन है, पहले किसने कॉपी किया है, ओरिजिनल गाना किसका है, सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इससे पे रिव्यू करने वाला हूँ। और इसी वीडियो को मुकम्मल देखना, जाना नहीं आपको। पहला गाना ये हम आपको बता रहे हैं, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, टिकटॉक पे किधर भी आपने सुना होगा, आजकल वो धूम मचा रहा है, ठीक है ना। वो है जिंदगी साकू नचा, सराइकी गाना। ये ओरिजिनल किसका है, किसने रिकॉर्ड किया था, कब रिकॉर्ड हुआ था, वो पहला वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिंदगी साकू नचा, झुमरा देशों की है आसान। ये गाना अगर आपको मालूम नहीं तो इसकी तारीख मैं बताता हूँ। ये 15 मई 2021 को यूट्यूब पर अपलोड हुआ था। 15 मई। पहला सिंगर जो है इसका है शायर इरफान मोहम्मद। इस गाने का सिंगर है इरशाद बंगलानी। ये ओरिजिनल गाना इसी का है, पहला रिकॉर्ड इसने गाना किया था। ये इसको आप सुने। देशों की है आसान, तले छाले सही, दोला देशों की है आसान। ये सुना, ओरिजिनल कंटेंट ये इसी का है। इसके बाद शकील खोसा ने रिकॉर्ड किया गाना, यही गाना जिंदगी साकू नचा 28 मई 2021 को इसने रिलीज़ किया। इसको भी सुने, इसने अपनी आवाज़ में जो है ना लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। इस गाने को सुने, आगे भी बताता हूँ। जिंदगी साकू नचा, झुमरा देशों की है आसान। इसी गाने को फिर रिकॉर्ड किया सिंगर अब्दुल हकीम ने 15 मई 2022 को। जिंदगी साकू नचा, झुमरा देशों की है आसान। एक साल के बाद यानी इसी सिंगर ने फिर रिकॉर्ड किया। अभी तक ये गाना स्लो ऊपर आ रहा था, इतना ट्रेंडिंग में नहीं था। इसके बाद होती है एक ऐसे सिंगर की एंट्री उसने एंट्री मारी और इस गाने को 4 चांद लगा दिए। उसके बाद ये गाना सारे इस पाकिस्तान में छा गया। उसका नाम हम आपको बताते हैं। जिंदगी साकू नचा, झुमरा देशों की है। मुमताज मौलाई साहब एक ऐसा नाम है जो सिंध में तो जाना पहचाना है, लेकिन अब उसकी शोहरत बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। हिंद सिंध, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मतलब कहीं भी आजकल वो चल रहा है। मछली पल्ला खिलाओ, आपने सुना होगा। उसी गाने की आज हम बात नहीं कर रहे, इसी की कर रहे हैं, जिंदगी साकू नचा। जब मुमताज मौलाई साहब ने ये गाना अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड होने के बाद ये इतना वायरल हो गया टिकटॉक पे, जहाँ कहाँ सोशल मीडिया पे इस गाने ने धूम मचा दी। इसके साथ जो रिकॉर्ड डुइट सिंगर कौन थी? जिंदगी साकू नचा, झुमरा देशों की है आसान। पहले जो तीनों ने गाया, सिंगर ने नाम मैंने बताया, वो उन्होंने सिंगल में गाया था सिंगर ने। अब मुमताज मौलाई ने जब इस गाने को परवीन से के साथ गाया डुइट में, तो उस गाने को 4 चांद लगा दिए। इतना ये वायरल हुआ गाना, तो इसके बाद तो ये रुकने वाला नहीं था। इसके बाद एक और सिंगर ने एंट्री मार दी। वो सिंगर है मुश्ताक छिन्ना और उसके साथ डुइट में थी फलक इजाज। इन्हों दोनों ने जिंदगी साकू, झुमरा देशों की है आसान। जिंदगी साकू नचा, झुमरा देशों की है आसान।
मुमताज़ मौलाई के मुकाबले में यही गाना फिर से गा दिया इन्होंने, और ये गाना फिर और वायरल हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ मुमताज़ मौलाई साहब के आए हैं इस सॉन्ग पे। ये आजकल गाना जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। और दूसरा गाना कौन सा है वो भी आपको बताते हैं, जाना नहीं। इस गाने को सुनिए। ये फिदा हुसैन जमाली सिंध का पुराना सिंगर है, लोक सिंगर है, और 1988 में इस गाने को इसने रिकॉर्ड किया था। तब तो मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब हम बड़े हुए तो तब तक ये गाना शादी ब्याह में लोग बजाते थे। रील्स का ज़माना था उस दौर में। इस गाने ने इतनी धूम मचाई जो हर घर में शादी ब्याह में तो ये पक्का चलता था। पहले थोड़ा इसको सुन लें। ये आप लोगों ने सुन लिया। फिदा हुसैन जमाली एक नामा, मतलब सिंध का, तो वो हर बच्चा उसको जानता है। अभी तो फौत हो चुके हैं। 1988 और ये 1991 की महफिल में फिर से इन्होंने गाया जो मैंने आपको अभी सुनाया है। ये उस दौर में बहुत मकबूल हुआ था। उसके बाद जो है ना, जब सन 2000 के बाद और गाने आ गए वगैरह वगैरह, ये गाना कहीं खो गया। और अब जो नई नस्ल आई है उसको इस गाने के बारे में पता नहीं था। और इसका बेटा इरफान जमाली 2018 में उसने फिर इस गाने को रिकॉर्ड किया, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वो गाना थोड़ा ये आप सुन लें। ये आपने सुना इरफान जमाली, ये फिदा हुसैन जमाली का बेटा, ये भी सिंगर है, लेकिन इतना वायरल ये गाना फिर से नहीं हुआ। उसके बाद एंट्री होती है एक ऐसी शख्सियत की, अभी तो उसको सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। उसका नाम है बाबल जमाली। जब उसने इस गाने पे एंट्री मारी, अपने एक नए अंदाज में इस गाने को रिकॉर्ड किया, तो इस गाने ने सरहदें तोड़ दी। आजकल तो हर बच्चे के नाम पे यही गाना है। गाना कौन सा है आप तो सुन रहे हैं, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। आ मेरा अद्दा घिन मेरी मोकल, मैं तेरे नाल जुल्दियाँ। ये गाना वो गाना है जो छोटे से बड़े तक यही ज़बान पे ये आजकल छाया हुआ है। टिकटॉक पे जाएं जहाँ जाएं। तो इसके बाद इसने जब एंट्री मारी बाबल जमाली ने, तो इस गाने को 4 चांद लगा दिए। ये गाना आजकल अपनी ट्रेंडिंग में है। इसके बाद किसने इसको कॉपी किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ, जाना नहीं। इसके बाद अहमद मुगल सिंगर, सिंध के नामी ग्रामी सिंगर है सिंध के, वो पीछे कहाँ हटने वाले थे। उसने भी अपना जलवा दिखा दिया, सुनो। मेरा लाला गिन मेरी मोकल में तेरे नाल चलदी हां, 100 वेस मथेंदी हां। अहमद मुगल ने जब अपना जलवा दिखाया और गाना चलने लगा, लेकिन ट्रेनिंग तो इसको मिल चुकी है। हर फनकार ने सोचा हम पीछे क्यों हटें। उसके बाद एक और सिंगर आ गया, उसने बोला मैं क्यों पीछे हटूं। वो भी ये सुन लें कौन सा सिंगर है। मेरा जानी घिन मेरी मोकल, मैं तेरे नाल जुल दिया, मैं तेरे नाल जुल दिया। ये निसार अहमद रिंद, ये भी सिंध का सिंगर है। ये पीछे कहाँ हटने वाला था, तो इसने भी अपने गाने में हिस्सा डाल दिया। आमेदा दागिन मेरी मोकल, सुनिए। जल्दी वेस मते दिया मैं। और ये पंजाब का सिंगर है मेहताब अली, ये पीछे कहाँ हटने वाला था भाई। इसने भी बोला मैं भी छलांग लगाऊंगा इस ट्रेंडिंग वाले गाने पे, सुनिए इसको भी। इसने भी अपना जलवा दिखाया मेहताब अली ने। इसके बाद तो लाइन लग गई सिंगर की, वो भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। और एक सिंगर और भी आ गया, इशफाक हुसैन। इसने भी बोला भाई हम कहाँ पीछे हटने वाले, हम तो गब्बर हैं। इसने भी अपनी आवाज़ का जादू जगा दिया, इसको भी सुने। हमारे सिंध की एक और सिंगर है नगमा नाज,
उसने भी अपना भाई जलवा दिखाना शुरू कर दिया। उसने बोला मैं पीछे क्यों हटूं, ट्रेनिंग वाला गाना है, सवाब का काम मैं भी कर लूं। उसने भी अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया, क्योंकि आजकल ये गाना ट्रेनिंग पे चल रहा है तो सारे अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इसको भी सुनिए। ये भी जब अच्छा इन्होंने भी गाया है, लेकिन जो फिदा हुसैन जमाली ने आवाज़ में जादू था ना, इन लोगों की आवाज़ में जादू नहीं है। अगर उसके बाद किसकी आवाज़ में जादू है तो बाबल जमाली, जिन्होंने इस गाने को ट्रेंडिंग पे पहुंचाया है। लेकिन रुकिए, अभी और भी हैं सिंगर, मैं वो आपको बताता हूँ। इसके बाद वही आ गया सकलैन मूसा खैलवी, और इसने भी जो है ना अपना हिस्सा डाल दिया इस गाने में, और इसने भी जो है गाने का पूरा जोर लगाया भाई मैं भी वायरल हो जाऊं। लेकिन एक मर्तबा जो चीज़ वायरल होती है तो उसके बाद किसी की आवाज़ में ऐसा मज़ा नहीं आता ख़ास, लेकिन इन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी है। इसको भी सुन लीजिए। और भाई हमीद जमशेद पीछे कहाँ हटने वाले थे, हमीद जमशेद भी आ गए मैदान में। उसने भी बोला मैं भी कबड्डी खेलूंगा गानों की सॉन्ग। उसने भी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर डाला, और वो भी आजकल चल रहा है। इसको भी सुनिए। मैं हैरान हूँ, ये जो है ना ट्रेनिंग जब चलता है किसी भी गाने का तो सारे सिंगर क्यों ऐसे छलांग लगा देते हैं। इसको भी सुनिए भाई। इस गरीब का तो कोई दोष नहीं है ना, इसका कसूर नहीं है ना। इन्होंने भी अपना जलवा दिखाया है। मैं फ़नी किरदार और किसी पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन अंदाज मेरा ऐसा है, थोड़ा आपको हंसाता भी जाऊँ ना साथ साथ में। अमीर हुसैन इसका नाम है, इसको भी आपने सुन लिया। लेकिन ठहरिए, हमारी सिंध की जानी पहचानी इस फनकारा, उसका नाम है खुशबू लगारी। उन्होंने भी छलांग लगा दी टीपी गोल्ड पर, उन्होंने भी ये सॉन्ग रिकॉर्ड कर डाला। सुनिए भैया, मेरा अद्दा गिन मेरी मोकल, सुनिए। लास्ट में खुर्रम शहजाद, जिसकी आखिर लास्ट में जो है ना बारी आई है, उन्होंने भाई इस गाने को चार चांद लगाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी इस गाने में। और इसको ये सुनिए आप। आपने सुन लिया इसको भी। ये कम से कम 13 सिंगर इस गाने पे अपना जलवा दिखा चुके हैं, और पता नहीं आगे कब तक ये जलवा दिखाएंगे, कितने और सिंगर भी आएंगे इस गाने में छलांग लगाने के लिए। देखते हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली जो हमारी एपिसोड आने वाली है आप लोगों ने हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे और भी वायरल गाने और रियल हिस्ट्री, ओरिजिनल किसके, कॉपी किसने किया, ये सब को कुछ हमने आपको बता दिया इसमें। लेकिन इससे अच्छे गाने लेके आने वाले हैं हम इस चैनल पे। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, तो इसको अभी से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये वीडियो जब भी हम डालें इस चैनल पे आप तक पहुंच जाए। और सिंध में इतने आवाज़ में सिंगर के सराइकी उर्दू गाने पड़े हुए हैं ना, जो पता नहीं किस किस ने कॉपी किए हैं। इंडिया तक भी कॉपी हो चुके हैं, पाकिस्तान में कॉपी हो चुके हैं, लेकिन वो रियल सिंगर सिंधी हैं, ओरिजिनल कंटेंट उन लोगों का है। लेकिन इसको कोई ऊपर नहीं लेके आता। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है, इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूँगा ये आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मुझे लगता है ये आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी नज़र में कुछ ऐसे हैं गाने, मुझे यहाँ नीचे मेंशन कर देना लिंक, या उसका कुछ भी मुझे बता देना, तो वो भी मैं अपनी अगली वीडियो में डाल दूँगा जो भी होगा। लेकिन अगली वीडियो इससे भी अच्छी और इंटरेस्ट होने वाली है, क्योंकि उस पर मैंने बहुत रिसर्च की है। वो वीडियो देखनी है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।